18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आज शाम 4 बजे इसकी शुरुआत हुई। भारी ट्रैफिक के कारण शुरुआत में सर्वर क्रैश हो गया, हालांकि कुछ देर बाद ही इसे ठीक कर लिया गया। शुरुआत के पहले ही 3 घंटे में 18 साल से ज्यादा उम्र के कुल 79 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी कई लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा। बाद में जानकारी दी गई कि वैक्सीनेशन सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट तभी मिल पाएगा जब राज्य सरकारें और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर इसके लिए शेड्यूल बनाएंगे। वैक्सीनेशन का काम 1 मई से शुरू होना है। महाराष्ट्र और राजस्थान ने कहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा। दोनों राज्यों ने वैक्सीन की कमी के कारण ये फैसला लिया है। राजस्थान में 18 से 45 साल के लोगों को 15 मई से वैक्सीन लगेगी। हालांकि 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन देने का फैसला किया है। हालांकि ये वैक्सीन भी 1 मई से नहीं लगेगी। करीबन 5 करोड़ 71 लाख फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व है। फैमिलीज नहीं, लोग इन्वॉल्व है और इनको हर एक को 2 डोसेस अगर देना है तो करीबन 12 करोड़ डोसेस खरीदी करना पड़ेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कम कर दी है। कोविशील्ड के 1 डोज के लिए राज्य सरकारों को 400 की जगह 300 रुपए देने होंगे। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों को ये पुरानी कीमत यानी 600 रुपए में ही मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने ट्वीट कर कहा कि इस कदम से राज्य को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी और अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने का आदेश दिया है। पीएम केयर्स फंड से 500 और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जो डीआरडीओ अपनी तकनीक से लगाएगा। इससे पहले पीएम केयर्स फंड से पूरे देश में 713 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो चुका है। केंद्र बैंकॉक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को एयरलिफ्ट भी करवा रही है, जिससे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद मिलेगी। इस बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश को 510 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम पूरा कर चुकी है। कोरोना संकट को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, हमारा देश एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में लोगों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार सैन्य बलों की सहायता लेने पर विचार करे। सरकार को मृतकों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के बजाय पुरानी डीटीसी बसों का उपयोग करना चाहिए। हाईकोर्ट केंद्र सरकार से भी नाराज था। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने रेमडेसिविर के इस्तेमाल के नए प्रोटोकॉल को लेकर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई। कहा कि आप रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते प्रोटोकॉल मत बदलिए, कल तक इस मामले में जवाब दीजिए। एक वकील ने अदालत को बताया कि दवाएं ब्लैक मार्केट में मिल रही हैं, जिसे अमीर लोग खरीद पा रहे हैं, लेकिन गरीब की पहुंच से दूर है। इस पर अदालत ने कहा कि वो कालाबाजारी पर कुछ फैसला लेगी। भारत में कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई। रूस ने भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को शुक्रिया कहा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में जल्द ही भारत मौजूदा संकट से बाहर निकल आएगा। वहीं ब्रिटेन ने भारत को 400 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजने का फैसला किया है, ताकि कोविड के इस संकट में लोगों की मदद की जा सके। सिंगापुर ने आज 256 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत को भेजा है। सिंगापुर एयरलाइंस के 2 विमान पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर उतरे। आज देश में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले आए। पिछले 24 घंटे में 3,60,960 नए लोग संक्रमित हुए, जबकि 3,393 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 2,61,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 29,824 नए मामले आए हैं, जबकि 35,903 लोग ठीक हुए। यूपी में बरेली से नवाबगंज के बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना से मौत हो गई। यूपी में बीजेपी के 2 मंत्री और 5 विधायक कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,054 मामले आए, जबकि 108 लोगों की मौत हो गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,374 मामले आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में शाम 4 बजे से बाजारों को बंद कराने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में आज से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 लागू हो गया। नए कानून के मुताबिक कल यानी 27 अप्रैल से दिल्ली के उपराज्यपाल ही मुख्य प्रशासक होंगे।
नए कानून के मुताबिक दिल्ली सरकार को अब हर कार्यकारी फैसले से पहले उपराज्यपाल की इजाजत लेनी होगी। दिल्ली में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन पहले से उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जंगल और परिवहन विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन अब इन विभागों के फैसले पर भी उपराज्यपाल की सहमति जरूरी होगी। पश्चिम बंगाल में कल 8वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। कल 35 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को पश्चिम बंगाल सहित 5 प्रदेशों के नतीजे आएंगे। वोटों की गिनती के लिए चुनाव आयोग ने नए नियम जारी किए हैं। उम्मीदवारों और उनके एजेंट की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मतगणना केंद्रों में जाने की इजाजत होगी। इस बीच पश्चिम बंगाल के खड़दहा विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की पत्नी नंदिता सिंह ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन पर महामारी से बचने के उपाय नहीं करने के आरोप लगाए। काजल सिन्हा ने उपचुनाव आयुक्त के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। हवा से हवा में मार करने वाली पाइथन मिसाइल के 5वें जनरेशन पाइथन 5 का आज सफल परीक्षण किया गया। इसे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से फायर किया गया, जिसके बाद पाइथन 5 मिसाइल ने टारगेट पर 100% वार किया। DRDO के इस परीक्षण का मकसद तेजस पर पहले से लगे डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज AAM की बढ़ी हुई क्षमता का टेस्ट करना था, जिसमें ये पूरी तरह सफल रहा। आज देश में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले आए। पिछले 24 घंटे में 3,60,960 नए लोग संक्रमित हुए, जबकि 3,393 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 2,61,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 29,824 नए मामले आए हैं, जबकि 35,903 लोग ठीक हुए। यूपी में बरेली से नवाबगंज के बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना से मौत हो गई। यूपी में बीजेपी के 2 मंत्री और 5 विधायक कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,054 मामले आए, जबकि 108 लोगों की मौत हो गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,374 मामले आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में शाम 4 बजे से बाजारों को बंद कराने का आदेश दिया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.